हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बस्तर जिलों में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। यहाँ आप पद को देखेंगे तो टोटल पदों की संख्या इसमें 22 है। यहाँ देख सकते हैं ये टोटल पदों की संख्या 22 है। इसमें अलग अलग 12 तरह के पद हैं, जिसमें 4 पोस्ट, 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, इसमें एक देख सकते हैं। यहाँ पूरा दिया हुआ, यहाँ शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, जो कि सब में अलग अलग रखा गया है। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट NHM में बैचलर डिग्री इन BPT, यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट NUHM में भी वही योग्यता मांगा गया है। यहाँ बताया गया है सिलेक्शन कैसे होगा, चयन का आधार क्या रहेगा, जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो इसमें 65% बताया गया है। पहला में आप देखेंगे तो इसमें BHMS, BAMS, BUMS डिग्री मांगा गया है। यहाँ एक मुक्त वेतन भी बताया गया है कि इतना आपको पर मंथ दिए जाएंगे। सभी में टोटल 12 तरह के पद हैं। आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, आप देख सकते हैं। इसमें सभी जिले के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यह नहीं कहा गया है कि केवल बस्तर जिले का निवासी होना अनिवार्य है। आप कोई भी जिले से बिलोंग करते हो, आप अगर ये योग्यता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आगे तो 16,500 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों का समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा यहाँ और रखा गया है कि जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। आपको इसका छाया प्रति फोटोकॉपी आपको संलग्न करने होंगी। यहाँ आयु सीमा की बात करें तो 1 नवंबर 2020 को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 18 साल पूर्ण हो जा रहना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु 70 वर्ष रखा गया है चिकित्सीय पद हेतु। इसके अलावा 64 वर्ष रखा गया है प्रबंधकीय पद हेतु। आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी तो 1 फरवरी 2020 से यहाँ की जाएगी, देख सकते हैं। यहाँ बताया गया कि इस आयु सीमा में सभी प्रकार के छूट शामिल हैं। जितने भी छूट मिलते हैं जो ST SC OBC अन्य को, वो सारे छूट इसमें शामिल हैं। उसके बाद ये अधिकतम आयु सीमा है। यहाँ बताया गया कि आगे जाति के संबंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार साइज का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित किए हुए चिपकाएंगे। इसके अलावा यहाँ बताया आवेदक आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्रों की छायाप्रति अनिवार्य रूप से स्वयं सत्यापित कर संलग्न करें। सेल्फ अटेस्टेड करके आप सभी जो मूल अंक सूची है, जो जाति है, जो निवास है, जो पंजीयन है, सभी को आप स्वयं अटेस्टेड कर ले, उसके बाद ही आप इसमें आप आवेदन करेंगे। इसके बाद आगे बताया गया कि पात्र व मेरिट सूची तथा चयन के पश्चात परिणाम दैनिक समाचार पत्र में तो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां bastar.gov.in का लिंक रहेगा, जहां से आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ कहा गया कि रिक्त पदों पर जारी प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष हेतु मान्य होगी, अर्थात जो वेटिंग लिस्ट रहता है उसके लिए है। इसमें जो सभी नियुक्ति की जा रही है, यहाँ आप देखेंगे सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर पूर्णतः अस्थायी और अस्थानांतरणीय होगी। कहने का अर्थ ये संविदा नियुक्ति है और आपका स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ जानकारी दी गई है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। जैसे यहाँ बताया गया 2500 पॉइंट देखेंगे तो आवेदकों की संख्या अधिक होने पर पात्र सूची के पश्चात आवेदकों के प्राप्तांकों के आधार पर 10 व्यक्तियों को कौशल परीक्षा या लिखित एग्जाम ली जाएगी। अगर आवेदन का
संख्या कम रहता है तो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, चयन वहां बताया गया है। लेकिन ज्यादा हो जाता है तब इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाए जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है तो आपको कुछ शुल्क भी देने होंगे। यहाँ बताया गया है जो भी कैंडिडेट हैं उसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और यहाँ देखिए डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन NRHM फंड के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने होंगे बैंक में। और यहाँ आपको कितना लगेगा देख सकते हैं, यहाँ बताया गया अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तब आपको अलग अलग DD बनवाना होगा। और यहाँ नोट दिया हुआ है अभ्यर्थी DD के पीछे स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम और आवेदित पद का नाम अवश्य रूप से लिखेंगे। और यहाँ डिमांड ड्राफ्ट पे कितना कितना लगेगा यहाँ बताया हुआ है। जैसे कि अनुसूचित जाति वर्ग के कोई कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो उन्हें 100 रुपये देने होंगे, अनुसूचित जनजाति और महिला इन्हें भी 100 रुपया। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन करते हैं तो उन्हें 200 रुपये देने होंगे आवेदन शुल्क के रूप में। इसके अलावा जो जनरल वर्ग के हैं उन्हें 300 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने पड़ेंगे। अभ्यर्थी लिफाफे के जो ऊपर रहता है वहाँ पर आवेदित पद का नाम आपको स्पष्ट रूप से लिखने होंगे। अगर आप ये गलती करते हैं तो हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो वापस आ जाए और आप यहाँ फॉर्म ही फिलअप न कर पाएँ। यहाँ आगे बताया गया कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो योग्यता रखे हैं वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक रजिस्ट्री के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आप 30/11/2020 शाम 5 बजे तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और किस पद पर आपको भेजना है पूरा पता यहाँ दिया हुआ है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड भी यहाँ दिया हुआ है, आपको इसी में देना है। यहाँ बताया गया है कि कौशल परीक्षा या लिखित एग्जाम होगा तो कैसे कैसे होगा पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ये रहा आवेदन पत्र का प्रारूप, आपको इसी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरना होगा। यहाँ पंजीयन क्रमांक देख सकते हैं, पंजीयन क्रमांक दिया हुआ है आपका जो आपने पंजीयन कराया था जिला रोजगार कल्याण में उसको आप यहाँ भरेंगे। इसके अलावा यहाँ आवेदित पद का नाम दिया हुआ है, कार्यक्रम का नाम। इसके अलावा आप इसे पूरा फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी छत्तीसगढ़ में जब भी कोई नई वैकेंसी निकलती है तब हमारे YouTube चैनल पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। हमारे YouTube चैनल के बेल घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आगे जब वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।